वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास लेकर। और ये जो क्लास आपकी होगी ये होगा आपका मैट्रिक्स का प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। जो अपन ने सुबह की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट कवर किए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट की याद अपन ताज़ा करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए ये वाली क्लास आपकी लगाई गई है। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन का नंबर, क्लास का जो नंबर है, प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा हूँ, क्लास नंबर 21 है। और ये प्रैक्टिस सेशन आपका कॉन्सेप्ट के साथ में ही चलता रहता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी भरने के बाद में आपको सर्च गोल या सर्च कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। एनडीए एयरफोर्स नेवी वाली कैटेगरी आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप सर्च करिएगा। ऐसी मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी आने वाली जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरी वहाँ पर ऑलरेडी पहले आपके पास फुल सिलेबस के कुछ मॉक टेस्ट वहाँ पर सेव है। ठीक है, आप उनको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से वो मॉक टेस्ट, मतलब अच्छे क्वेश्चंस वाले वो मॉक टेस्ट थे। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा सबकी जो क्लासें हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासेस है वो आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, और यहाँ पर हम पूरी जो क्लासेस हमारी होती है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट का हो चाहे वो प्रैक्टिस का हो, ताकि आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन बन सके। आप इसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी पीडीएफ बहुत सारे। ठीक है, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आप लोगों के लिए रात दिन कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जितना आप मेहनत नहीं करते उससे भी ज़्यादा ये टीम मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस टीम को अप्रिसिएट करते हैं, आपको लगता है कि यार वास्तव में इस टीम में दम है, ये टीम न तो संडे देखती है, न दिन देखती है, न रात देखती है, आपके लिए कंटेंट तैयार करती है। अगर आपको लगता हो कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हम एक क्लास को शेयर करके सर का थोड़ा सा हम मनोबल बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन सर को भी हम दे सकते हैं क्लास को शेयर करके। अगर आपके दिल में अगर 1% भी अगर ये आवाज़ आती है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में बैठें, 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठें और क्लास को आप एंजॉय करें। ये हमारी आने वाली पूरी क्लासेस की टाइमिंग जो मंडे टू सैटरडे, संडे को भी क्लास लगती है, उसका टाइमिंग हम अलग से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमेशा जो आपके पास क्लासेस लगती है उनका टाइम है। ठीक है, चलो जी, ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी है। अच्छा बेटा, मैं कंटेंट के मामले में आपको ये मान लो कि मुझे भी बहुत टाइम मिलता है आपका कंटेंट, आपके लिए कंटेंट बनाने में। और कॉन्सेप्ट तो आपने देख ही लिए होंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट है। आर एस अग्रवाल जब बच्चा लगा लेता है, मन से लगा लेता है, खुद से लगा लेता है, उसके बाद में कहाँ कॉन्सेप्ट कम रह गए। चलो जी, आई लव माई पेरेंट्स के नाम से कमेंट करिएगा फटाफट से। आई लव माई पेरेंट्स एक एक बच्चा कमेंट कर देगा। उसके बाद में आपके घर वालों की जो भावनाएं हैं आपके दिलों के साथ में जोड़कर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। ए आपके पास दे रखा है, बी दे रखा है, और कल मैंने आपको लॉजिक बताया था। अगर आपको याद हो कि सर कि अपन पूरे एलिमेंट कैलकुलेट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, केवल एक एलिमेंट से अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा आंसर आपका आने वाला है, कौन सा आंसर आने वाला है। केवल वो एक एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट ही कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी से पता चलेगा। ओनली 1 एलिमेंट। चलो जी, जवाब आ गया, बच्चों से जवाब आ गया है। मैंने कहा कि सर ये आपके पास क्या है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। सर ये है आपके पास 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो सर 3 × 3 बीच में आया, सर बीच में बराबर है संख्या, और बीच में जब बराबर है तो आपके पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो 2 × 2 का बचेगा। तो ये तो सरासर गलत हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आप केवल देखो इन सब के अंदर पहले वाला जो एलिमेंट है वो अलग है, केवल एक ही एलिमेंट काउंट करना है। तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से, इसको इससे, इसको इससे, तो आपके पास 1 - 6 मतलब -5 आएगा, और पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलो सर,
a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, केवल अगर जो आपके पास अलग अलग डिसिमिलर जो आपके पास है ना उसी को काउंट करना आप, तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास आने वाला है। ठीक है ना। चलो जी, आपको दिख रहा होगा अलग आपके पास इसमें कुछ क्या है, और निकालिए क्वेश्चन नंबर 2 आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन है ये, और जवाब दीजिएगा बेटा क्या होगा क्लास का इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों ने आंसर दे दिया है, मोहित चोपड़ा से पहले मिलन शर्मा, उससे पहले मोहित चोपड़ा का आंसर आ गया था, बी ऑप्शन दिया है बच्चे ने आंसर कि सर a इंटू बी करेंगे तो आप अगर ये वाला एलिमेंट काउंट करते हैं सर, इसको इधर तो 1 और ये आपके पास कितना आएगा 0। इसका मतलब सर ये पहले वाला एलिमेंट तो 1 आएगा, ये गलत ये गलत, इन दोनों के अंदर 1 आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंट चीज़ क्या है, ये 1 या -1। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट तब आता है जब ये वाली तो रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन सबको आता है, मुझे पता है सबको आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन को सॉर्ट अपन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन की जो अप्रोच है, क्वेश्चन पे अप्रोच है, वो किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से अपन कंपटीशन के अंदर औरों से अलग हो सकते हैं, वो वाली चीज़ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, चलो जी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी आपको दे रखा है, बी इंटू ए आपको कैलकुलेट करना है, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, आप जवाब दीजिए क्या होगा, बी को ए से कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ध्यान से देखो कि सर बी आपके पास जो है उसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है, और सर इस ए के अंदर आपके पास 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसका मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो सर ये तो 2 इंटू 2 की है, सरासर गलत है। अब इन तीनों के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो देखो इन दोनों में सेम, उसमें अलग है, तो आप मल्टीप्लाई करें। जब आप इस वाली रो को, सॉरी बी इंटू ए करना है ना, तो आप इस वाली रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 आपके पास इन दोनों ऑप्शन में है। इसका मतलब ये भी सरासर गलत है। अब दूसरा एलिमेंट देखो, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, नहीं करना है, जो सेम है वो नहीं करना। इसका मतलब सर ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये मैं काउंट करना चाहूँगा, और वो कैसे होगा, वो होगा सर इधर से दूसरी पंक्ति और इधर से आपके पास पहला स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति जब दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो -2 आएगा, और -2 आने से आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बेटा वही बात बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट किया जाए। ठीक है ना, वो एनालिसिस करना सिखा रहा हूं कि आधे ऑप्शन कैसे काट देते हैं अपन एग्जाम में, वो तरीका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ए डेस, यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास डेस, है ना, ए डेस का जवाब दीजिए। ए डेस का मतलब क्या होता है, ए डेस या फिर ए टी का जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलो जी जवाब दीजिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जवाब दीजिएगा क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि सर पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, और बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन आपके पास राइट आ जाएगा। और मैं जो प्रैक्टिस सेशन आपके पास लेकर आता हूं, आप इसके अंदर कोई भी टेंशन ना करो, क्योंकि इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको एडवांस लेवल की क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो मैं करवा रहा हूँ वो करे जाओ, आपको हर क्वालिटी का क्वेश्चंस मिलेगा। चलो जी जवाब दीजिएगा। ए इंटू ए डेस के बारे में पूछा है, ए इंटू ए डेस आपके पास क्या होगा। चलो जी बोलो बोलो क्या होगा ए इंटू ए डेस। ए इंटू ए डेस जो आपके पास होगा वो क्या होगा, फटाफट से जवाब दें। ए इंटू ए डेस क्या होगा, ए इंटू ए डेस, ए इंटू ए डेस क्या होगा, फटाफट से। अच्छा आंसर दे दिया क्या बच्चों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन दिया बच्चों ने। ए इंटू ए डेस करेंगे, है ना, ए इंटू ए डेस तो आप यहाँ पे ही कर लो। ये आपके पास जब ए डेस होगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है आपके पास कोस एल्फा, यहाँ पर है आपका साइन एल्फा, ये है माइनस का साइन एल्फा, ये है आपका कोस एल्फा, और इसको इसके डेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा और ये आएगा कोस एल्फा। ठीक है, ऐसा ये जो पंक्ति है वो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 आएगा,
और पहला एलिमेंट 1 और 1 इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। फिर मैं चेक करता हूँ इसको, इस पंक्ति को जब आप इस सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा कोस अल्फा 0 आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा, सटीक बैठेगा, बी ऑप्शन सही है। चलो जी आगे चलता हूँ मैं। बेटा ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा यार, है ना, बी ऑप्शन। ए कैसे आ गया यार, ए फिर देखो आप कि सर ये अगर पंक्ति जब इस सिस्टम से मल्टीप्लाई होगी तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 होगा ना, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, गलत करके आते हैं अपन। ए प्लस बी का स्क्वायर, अगर ए और बी आपके पास वर्ग अवयव हो, वर्गाकार मैट्रिक्स अगर हो, तो जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ए और बी वर्गाकार अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बच्चों ने बोला ये, क्यों? क्योंकि इसके केस में जब अपन a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन ये वाला टिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा ये जो 2ab है वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास ab बराबर ba होता है, ये तब पॉसिबल होता है। ये ठीक है ना, ये बराबर नहीं दे रखा है, तो इस वजह से आपके पास कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक एक बच्चा आंसर दे सकता है। a और b आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाकार अवयव है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा? जवाब दीजिए। इसके अंदर भी आपने सही कहा कि सर इसका भी राइट आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा, क्योंकि माइनस का ab और माइनस का ba ये दोनों आपके पास अलग अलग चीजें होगी। ठीक है, आगे चलो श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन, फॉर एनी टू मैट्रिक्स बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही होगा। जो बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं वो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। आपको बोला है कि ए बी और बी ए क्या दोनों हमेशा सही है क्या? ऐसा बोला है कि ए बी और बी ए क्या बराबर होते हैं क्या? दूसरा, ए बी और बी ए ये कभी भी सत्य नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ये दे रखा है कि समटाइम्स ए बी बराबर बी ए एंड समटाइम्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कभी तो ए बी बराबर बी ए हो जाता है, कभी ए बी बराबर बी ए नहीं होता। ये दे रखा है वेन एवर ए बी एग्जिस्ट देन बी ए, अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल है, ये फोर्थ ऑप्शन में बोला है। चलो जी, एक एक बच्चा जवाब दे सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने कि कभी कभी तो ए बी और बी ए पॉसिबल है। ठीक है, कभी कभी तो ए बी और बी ए पॉसिबल है और कभी कभी बी ए और ए बी पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल, मैंने आपको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के बारे में बताया था, याद हो तो, क्रम विनिमय साहचर्य, तो पहला रूल तो वही है ना, पहला रूल तो वही है। आपको ध्यान देना है कि इनमें से क्या है, दो, हाँ बताओ इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? चलो जी, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? इसमें से दीक्षा सिंह ने आंसर दिया है डी आंसर, एस के डिफेंस ने बी आंसर, आधे बच्चों ने ए आंसर, आधे बच्चों ने डी आंसर। बेटा मैंने आपको प्रोडक्ट के केस में ऐसा बोला था कि ए बी और जो बी ए है ये दोनों तो बराबर कभी कभी हो जाते हैं और कभी नहीं होते, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। और अगर b को c से मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई और a को b से मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई, तो ये बराबर होता है, मतलब ये होता है साहचर्य, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? साहचर्य। तो ये सर साहचर्य तो परमानेंट है कि साहचर्य तो होता है, ठीक है, साहचर्य तो ये होता ही है ना, ये साहचर्य तो होगा कि सर ये बिल्कुल सही है, माइनस वाला भी सही है, ये सही है क्या? अगर आपके पास ए बी बराबर अगर आपके पास 0 हो तो इसने बोला कि या तो a0 या b0 पॉसिबल है क्या? ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछने की कोशिश करते हैं, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हो। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि a या b 0 हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि a या b 0 हो, दोनों 0 नहीं है तब भी 0 हो सकता है। एक मैं एग्जांपल कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, देख लो शायद सेट बैठ जाए तो 1 0 0 1, एक तो ऐसा लिखा मैंने, और एक मैंने आपके पास ऐसा लिखा 0 -1 और -1 और 0, ठीक है ना, ऐसा लिखा। क्या देखो एक बार होल्ड कर रहा है क्या? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये तो आपके पास सेट नहीं बैठेगा ना, ऐसा कर लो,
सही है ना। अब देख लो, अब आपके पास ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट अगर आप करोगे, दोनों का जो प्रोडक्ट अगर आप करोगे, अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा लोचा है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें सेट नहीं हो रहा है, अभी मेरे को एग्जांपल याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो कि दोनों में से जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि कम से कम एक जीरो हो, ठीक है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इसका सेट बैठता है, ठीक है ना, ये वाला, ये तो प्रॉपर्टी सही है, लेकिन डज नोट आ रहा है, डज नोट का मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। चलो जी आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन, ये है कमाल का क्वेश्चन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था, कि ए जो आपके पास है वो 3 × 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो आपको DET का जो मतलब होता है, DET 3A जो आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सारणिक, 3A का सारणिक, है ना, 3A का सारणिक बराबर आपको दे रखा है K × सारणिक A। तो आप बताओ K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू क्या होगा। क्या बात है यार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। आगे चीज समझ में, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे सुगंध आ रही है इस क्वेश्चन की कि एग्जाम में दिख सकता है आपको, ये वाला है ना, कि सर 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 की उतनी पावर, यहाँ पे जितना इसका ऑर्डर है उतना बाहर आएगा। इसका ऑर्डर है 3 × 3 का, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगी, 3 की पावर 3 मतलब 27 बाहर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत शानदार बेटा। चलो सर आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है शून्य आव्यूह, नल का जो मतलब होता है वो होता है शून्य आव्यूह। आइडेंटिटी का जो मतलब होता है वो होता है आपका इकाई आव्यूह। सिमेट्रिक का मतलब होता है आपका सममित आव्यूह, ठीक है। और इस स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है विषम सममित, क्या होता है, विषम सममित होता है, ठीक है। चलो जी बताओ, A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है, जवाब दीजिए। अरे बोलो यार, इससे बढ़िया तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं होगा। मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को याद रह जाना चाहिए ये तो, कि सर ये तो सिमेट्रिक हुआ, कैसे पता चला, फिर देख लो कि सर इसके बारे में मुझे जानना है कि ये सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने P के बराबर मान लिया। जिसके बारे में भी चेक करना होता है उसका क्या करते हैं अपन, ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज का क्या कर दिया, ट्रांसपोज। इसका जब ट्रांसपोज करोगे, A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A आ जाता है। इसका मतलब वापस आपके पास वो का वही आया, देखो है ना, वापस वो का वही आता है। तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। माइनस वाला क्या होता है, माइनस वाला होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर माइनस आ जाता बीच में तो लोचा पड़ जाता। चलो जी अच्छा आ गया, मिल गया इसका धर्म भाई, मिल गया भाई, मिल गया इसका धर्म भाई। और ये क्वेश्चन वो रहा जिससे मैंने अभी बोला है, अभी मैंने बोला है, याद हो जाना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है विषम सममित, और सिमेट्रिक का जो मतलब होता है वो होता है आपका सममित। सिमेट्रिक का मतलब सममित, आइडेंटिटी का मतलब इकाई, और नल का मतलब होता है आपका शून्य आव्यूह। क्या बात है भाई, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, सही है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, है ना, पिछले वाले के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस वाला, अधिकतर माइनस वाले जो होते हैं ना वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होते हैं। चलो जी, लो जी एक और क्वेश्चन आपके पास आया कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B, AB = 0, देन बताओ AB बराबर अगर 0 हो तो दोनों में से ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें से कौन सा सही होगा। अगर AB बराबर आपके पास 0 है तो बताओ कौन सा प्रॉपर्टी सही होगी। ये बोल रहा है या तो A0 और या B0, ये बोल रहा है A बराबर 0 और B बराबर 0 नहीं, ये बोल रहा है B बराबर 0 और ये बोल रहा है A बराबर 0, A बराबर नॉट = 0, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर आप सही करोगे इसमें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है आपको, और घूम मत जाना इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बात है, नहीं घूमे, बिल्कुल नहीं घूमे। आंसर आएगा डी ऑप्शन। AB बराबर अगर आपके पास 0 है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास A0 हो और B0 हो, दोनों 0 नहीं होंगे तब भी 0 हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट, सही है ना। चलो जी, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलो सर, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर मतलब 3 क्रम का एक आव्यूह है आपके पास। तो -3A के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, -3A के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
बोलिए जी क्या होगा आपके पास? नहीं बेटा, बी और सी नहीं हो सकता है। चलो जी इसका आंसर दीजिए, देखें कौन सा आंसर आएगा। कौन सा आंसर आपके पास आएगा कि सर इसमें से बाहर क्या आएगा? -3 इंटू ए, 3 कोटि का है, देखो ना 3 कोटि का है, तो इसका मतलब A3 आएगा। और A3 का मतलब क्या है कि सर ये जो नंबर आएगा बाहर वो साथ में क्या लाएगा? इस नंबर को, कि सर -3 की पावर 3, और ये आएगा -3 की पावर 3 का मतलब सर -27 इंटू ए, ये आएगा। इसका मतलब -27 बाहर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आज दिल खुश हो गया यार। मतलब सारे बच्चे सटीक आंसर दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट की ताकत है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा सर, आगे वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब विषम सममित मैट्रिक्स। मैंने लॉजिक बता दिया था कि विषम सममित की एक खास बात होती है, विषम सममित की एक खास बात होती है ना, विषम सममित मैट्रिक्स की एक खास बात होती है। तो आप पता कर लो कि वो खास बात कौन सी है, वो खास बात कौन सी है विषम सममित मैट्रिक्स में। चलो जी जवाब दीजिए क्या होगा विषम सममित। अटा हर्मिशियन वगैरह मैं बाद में बताऊंगा ना। चलो जी जवाब देना, देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। आप देखो पहले तो कि सर स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स वैसे 0 हो सकते हैं। आप ट्रांसपोज करके चेक कर लो, है ना, ट्रांसपोज करके चेक करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका ट्रांसपोज करोगे नहीं आएगा बराबर, माइनस बाहर नहीं आएगा ट्रांसपोज करने से। इसमें तो पूरा ही चेंज है, इसका ये सेट बैठेगा सर, है ना। तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ये होगा, ये होगा आपका सी ऑप्शन। आप जब इसका ट्रांसपोज करोगे 1, ये आपका यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसमें भी लोचा है, ये भी नहीं है यार, ये भी नहीं है। अगर मैं इसमें चेक करना चाहूँ तो ये भी नहीं है, तो डी आ रहा है शायद। सी तो नहीं होगा यार, सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो कोई हाल में नहीं हो सकता। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ये माइनस का 3 आयोटा और ये 1, जब आप इसमें से माइनस बाहर लेने जाओगे तो इन सब के साथ में माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये भी नहीं है और ये भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपके पास नहीं है। इसका मतलब सर डी आएगा इसका राइट आंसर, कि कोई सा भी नहीं है सर, है ना, कोई सा भी नहीं है। बी कैसे होगा यार, देखो एक बार कि इसका मैंने ट्रांसपोज किया 0, 3 माइनस आयोटा, माइनस का 3 माइनस आयोटा, ये रहा सर 0। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आएगा माइनस कॉमन लेने से 0, ये 3 प्लस आयोटा इसमें से, तो आयोटा -3, ये 0। माइनस बाहर लेने से वापस वो वाली थोड़ी आ रही है, इसका मतलब ये तो चेंज हो रही है। इसकी सिमेट्रिक है ही नहीं इसमें से कोई सी। बी चेक कर लिया बेटा ना, नहीं है, नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आ गई बात समझ में। चलो सर आगे लेकर चलता हूँ, नन ऑफ दीज आएगा इसमें। आगे वाला क्वेश्चन, विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं। विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं। चलो जी बोलो 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 भाई, क्या होगा बेटा। कल का पीडीएफ में दे दूंगा आपको ना, कल का पीडीएफ भी दे दूंगा। चलो जी जवाब दीजिएगा। विषम सममित जो मैट्रिक्स आपके पास होती है उसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या बता सकते हो। मैंने बोला था बार बार कि सर विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। सही है। चलो जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ सर। आगे वाला सवाल ये रहा, इस मैट्रिक्स के बारे में बताइएगा कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास है वो कौन से टाइप की है, क्या है, क्या है, बताओ जी क्या है ये, कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। जवाब दीजिए कौन से टाइप की ये मैट्रिक्स है। इनमें से आपको बताना है। सिंगुलर का मतलब, अव्युत्क्रमणीय का मतलब समझ गए ना, अगर ये आ जाता है तब आपके पास अव्युत्क्रमणीय होता है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसके केस में नॉट इक्वल टू जब 0 आता है तब ये होता है। चलो जी उड़ाओ 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 उड़ाओ, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। आप कहोगे कि सर इसमें जब मैं इसका ट्रांसपोज किया कि इस पंक्ति को मैंने बनाया स्तंभ 1 0 1, इस पंक्ति को मैंने बनाया स्तंभ और इस पंक्ति को मैंने बनाया स्तंभ, तो सर ये आया मेरे पास। तो क्या सर सिमिलर है क्या, बिल्कुल। ये तो सर ट्रांसपोज था और ये तो सेम आ रहा है, ये और सेम, अगर अच्छा सेम आ रहा है क्या, 1 0 1 0 1 1 1 0 0, क्या सेम आ रहा है क्या। देखो देखिए फटाफट से देखो कि सर ये तो सेम नहीं है, सेम नहीं है। सेम है क्या, 1 0 1 पंक्ति को बनाया स्तंभ, है ना, इस पंक्ति को बनाया मैंने स्तंभ, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ बनाया, तो सर सेम तो नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब सममित तो नहीं हो सकता।
ठीक है, और माइनस बाहर लेने से ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब ये देख लो आप अव्युत्क्रमणीय, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जब जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास ये होगा व्युत्क्रमणीय। सी ऑप्शन राइट होगा। ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, करके देख लो एक बार आप चाहे, है ना। अगर आप करने जाओगे तो आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सी विल बी द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। नॉन सिंगुलर नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा ये। चलो जी, ये थोड़ा हटके, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। ए की पावर एन किसके बराबर होगा, ए की पावर एन किसके बराबर होगा, बोलिए। देखिए फटाफट से, ए की पावर एन जो आपके पास होगा वो किसके बराबर होगा। चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा। ए की पावर एन किसके बराबर होगा। जरा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन क्या करते हैं, आप एक बार ए आपको दे रखा है, क्या है ए आपके पास 1 1 0 और 1। आप क्या करो, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो, जैसे है ना कि सर मैंने n बराबर 2 रखा, 1 0 1 और 1 ऐसा। सर इस पंक्ति को जब इधर मल्टीप्लाई किया 1 ये 1 है ना, ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो सर क्या आएगा, ये आएगा 0, सर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1। इसका मतलब सर ये तो चेंज नहीं हो रहे, ये चेंज नहीं हो रहे, ये चेंज नहीं हो रहा। n बराबर 2 रखने से, n बराबर मैंने 2 रखा, n बराबर 2 रखने से सर ये तो गलत हो गया, सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। अरे सही है क्या, n बराबर बेटा b नहीं आएगा, n बराबर 2 रखो आप लोग। n बराबर अगर 2 रखा आपने, मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और a को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, ये वाला आएगा। तो चेंज तो सर इसमें हुआ, तो चेंज केवल a की पोजीशन पे हो गई। यहाँ पे ये वाली पोजीशन चेंज कर रखी है, उसमें वो तीसरा ही कर रखा है, तो a आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर आया। चलो जी आगे चलते हैं। ऐसे में अपन n बराबर वैल्यू पुट करके ही चेक करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, ए बी बराबर अगर 0 है, ए बी बराबर अगर 0 है तो क्या बता सकते हो। अरे 3 बार दे दिया, ये तीसरी बार है आज ये वाला क्वेश्चन। चलो जी बोलिए 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 बोलिए, क्या होगा आपके पास, 2 की जगह n हो जाएगा। चलो जी बोलो, सही है बिल्कुल। n बराबर 3 रखा तो कोई बात नहीं है, n बराबर 3 पे जाना ही क्यों है, अपन क्यों करे फालतू की क्यों, है ना। अपन ऑप्शन काट रहे हैं, ऑप्शन काटोगे तो फायदा रहेगा आपको, अदरवाइज करे जाओ आप कैलकुलेशन चाहे जितनी। चलो जी इसका जो आंसर आएगा, ये याद हो गया बच्चों को, ये गलत नहीं करके आएंगे अब। चलो जी आगे चलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि a और b 0 हो। चलो जी, a स्क्वायर बराबर अगर आपके पास शून्य मैट्रिक्स हो तो आप a और b की वैल्यू के बारे में क्या बता सकते हो। अगर a स्क्वायर बराबर 0 मैट्रिक्स हो तो आप a और b के बारे में क्या बता सकते हो। जवाब दीजिए ज़रा, जवाब दीजिए सर, क्या बता सकते हो आप a और b के बारे में, a और b के बारे में क्या बता सकते हो। कि सर a स्क्वायर बराबर 0 है तो सर इसका मतलब सर हम a को a से मल्टीप्लाई कर दें, a को जब अपन a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा आपके पास, है ना। बराबर में क्या है, 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 ऐसा, है ना ऐसा। जब आप सर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आया, 4 प्लस का 2a, और इसको 0 के बराबर किया तो आपने a बराबर माइनस का 2 पाया। और सर जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ है, -2 और सही ऑप्शन शायद मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर आना चाहिए। डी कैसे आया यार, डी कैसे आ गया बेटा, माइनस का 2 और -2 आएगा। आपने मल्टीप्लाई किया इसको इससे, ठीक है, तो 4 प्लस का 2a, और ये पहला एलिमेंट जो आएगा मैट्रिक्स का वो आपके पास इसके बराबर जब करोगे तो a बराबर -2 आया कि नहीं आया। डी कैसे आ सकता है यार, बिना सोचे समझे आंसर देते हो आप। ए आंसर विल बी द, ए आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। चलो आगे, आगे वाला सवाल ये रहा, बताओ m और n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। जरा दिमाग लगाइएगा, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है मैंने क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा घुमा रखा है, घूम मत जाना, जवाब देना कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही आएगा, जवाब दो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। क्या बात है भाई, जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही आएगा।
राहुल मीणा ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। राघव मिश्रा का जो आंसर आया सी ऑप्शन। रोहित सिंह का डी आंसर। अरविंद प्रजापति का बी आंसर। क्या बात है, आधे बच्चे बी दे रहे हैं, आधे बच्चे ए दे रहे हैं, आधे बच्चे डी दे रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर। ये कैसे हो सकता है यार? आप जब इस ब्रैकेट को इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर आएगा। ये पंक्ति है पूरी, है ना, ये पंक्ति सिस्टम से मल्टीप्लाई होगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये मैट्रिक्स आई और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो होगी 25 के बराबर। इसका मतलब सर आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आएगा, 25 आया। आप इसमें m और n के बराबर क्या रखोगे जिससे 25 बन जाएगी? सर 3 और 4 रखेंगे, लेकिन आपको ये वाला क्या बोला कि सर दूसरे नंबर की जो संख्या है वो पहली से ज़्यादा। तो ये तो सर दूसरे नंबर की संख्या पहली से छोटी है ना, इसका मतलब ये तो गलत है। और ये 25 नहीं हो रहा तो ये वैसे ही गलत है, और इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपके सही है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलो। कौन सा व्यंजक निम्न में से परिभाषित नहीं है? दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कि कौन सा व्यंजक परिभाषित नहीं है। अब चेक करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार वाला सवाल है, बहुत ही शानदार वाला सवाल है। आपको बताना है कि कौन सा व्यंजक इसमें से परिभाषित नहीं है। चलो जी, बोलो बोलो। अभी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो जी, बोलो बोलो। अच्छा, टाइम टेकन नहीं है ये, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, सीधा सा, सिंपल सा, सीधा सा सवाल है, सीधा सा। आप ये देखो कि क्या बीम में से क्या आप ये वाला कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या बी में से ए को माइनस कर सकते हो? क्या इसको छोड़ो, आप ये देखो पहले, बी में से ए को माइनस, ये प्लस माइनस तब होता है जब सेम ऑर्डर हो। तो बी का और ए का ऑर्डर तो बराबर ही नहीं है, तो ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। ये यहाँ पे बोल रहा है बी डेस, ये बोल रहा है बी डेस इंटू सी। बी डेस का सीक्वेंस क्या है? बी का सीक्वेंस है, बी का जो सीक्वेंस है वो 2 इंटू 3 का है, 2 इंटू 3 का, सॉरी 2 तो पंक्तियां 2 स्तंभ है। बी का जो सीक्वेंस है उसका है 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो बी डेस का क्या होगा? बी डेस का होगा 2 इंटू 3। और सी का सीक्वेंस क्या है? सी का सीक्वेंस है आपके पास 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। सर पॉसिबल है ये, तो बीच वाली संख्या बराबर आ गई ना, पॉसिबल है। इसका मतलब कौन सा व्यंजक परिभाषित नहीं है, यही हो जाएगा ना यार, सही सीधा से पहला ही हो गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे। ए इंटू बी बराबर इकाई मैट्रिक्स। ए और बी को यदि अपन ने मल्टीप्लाई किया तो इकाई मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है। ए और बी को यदि मल्टीप्लाई किया तो इकाई मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है। तो आप मुझे बताइएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? चलो जी, बोलो 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जवाब दीजिए ज़रा, जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो। डी आंसर है? अच्छा डी है। चलो, ए बी बराबर आपके पास इकाई है, तो आप सर मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे सर? एक्स की वैल्यू चाहिए ना, अब क्यों आप इसको इससे मल्टीप्लाई करे हो? बोल है आपकी, है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इस स्पेस को जहां पे एक्स आता है वो करो। कैसे सर? ये वाली पंक्ति जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तब एक्स आएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट आएगा। और ये किसके बराबर होगा? इकाई के, 1 0 0 1। पूरा नहीं करना है आपको, केवल इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर कर दो। इसका मतलब सर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर आपके पास 1। तो सर इससे आपका x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपके 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल आपको देना है कि सर a को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूं, a को b से मल्टीप्लाई करूं तो c आ रहा है। तो आप ये बताओ कि a का और b का c का सीक्वेंस क्या हो सकता है? कब पॉसिबल है जब a b बराबर c आ जाए? कब ये पॉसिबल है? कब ये पॉसिबल आपके पास है? चलो जी, जवाब देना भाई। क्या होगा आपके पास? ए बी बराबर सी का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा ए बी बराबर सी का सही आंसर? दिमाग लगाइए ज़रा, दिमाग लगाइएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा इसमें? कौन सा? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन? अच्छा सी बता रहे हैं आधे बच्चे, ए बता रहे हैं आधे बच्चे, डी भी बता रहे हैं।
बेटा आप ये करो, मुझे ये बताओ कि क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल तब होता है जब ये बीच वाले नंबर बराबर हो। ये बीच वाले नंबर 3 और 3 है, मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद में ये जो सी आएगा उसका सीक्वेंस होगा 2 इंटू 2 का, जबकि 2 इंटू 3 का दे रखा है, ये गलत है। सही है। आप ये देखो कि ये प्रोडक्ट करना पॉसिबल है क्या ए को बी से? नहीं है सर, बीच वाली संख्या बराबर ही नहीं है। क्या सर ये पॉसिबल है क्या? सर ये बीच वाली संख्या तो बराबर है और बचा क्या 3 इंटू 3, तो ये पॉसिबल है। समझ गए ना बात को बेटा? बीच वाली संख्या बराबर, जैसे मैंने ये भी बताया था m इंटू एन पी इंटू क्यू, है ना, तो ये तो बराबर होना चाहिए और जो बचेगा वो इसका क्रम हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा m इंटू क्यू का। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेमडा के किस मान के लिए ए स्क्वायर बराबर 0 है? बताइए बताइए, लेमडा के किस मान के लिए ए स्क्वायर बराबर 0 है? बताइए बताइए, फटाफट से बताओ। चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से देखें कितने बच्चे दे पाएंगे, कितने बच्चे दे पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? डी आंसर। क्या बात है भाई, हैं? चलो जी बोलो 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 भाई। ए स्क्वायर बराबर 0 है, इसको मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेमडा 1 माइनस का 1 माइनस का लेमडा, है ना, ऐसा। और इसको यदि अपन इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा 1 माइनस का 1 माइनस लेमडा, और बराबर में 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0 ऐसा, है ना, ऐसा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब लेमडा बराबर तो प्लस माइनस 1 आना चाहिए यार, है ना, लेमडा बराबर प्लस माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा? वो बैठेगा आपका बी ऑप्शन बैठेगा। सही है क्या? लेमडा बराबर प्लस माइनस 1। इस पंक्ति को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो रहा है, माइनस का लेमडा और प्लस का लेमडा 0 हो रहा है। सही बात है सर, माइनस, बिल्कुल, माइनस का 1 प्लस आपका लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। सही है। चलो सर आगे चलता हूँ मैं, बी ऑप्शन सही आएगा इसका। आगे चलो आगे चलो। ए डेज का मतलब ट्रांसपोज है, डेज का मतलब है ट्रांसपोज, डेज का मतलब ट्रांसपोज। केवल आपको कुछ डेफिनेशन के अंदर उलझाया गया है, डेफिनेशन के अंदर उलझाने की कोशिश करिए, बिल्कुल मत उलझिएगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। डायरेक्ट दिखना चाहिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखना चाहिए यार आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखना चाहिए कि सर अगर डायगोनल के जो एलिमेंट है, अगर विकर्ण के जो अवयव जब 0 हो जाते हैं, इसका मतलब सर वो जो मैट्रिक्स आपके पास होता है वो कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। और विषम सममित में यदि से ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, ए डेस बराबर माइनस ए या फिर ए टी बराबर माइनस ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, ए स्क्वायर माइनस का 6a, ए स्क्वायर माइनस का 6a, ये किसके बराबर होगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 6a किसके बराबर होगा? जवाब दीजिए। ए स्क्वायर बराबर माइनस का 6a, चलो जी जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए स्क्वायर माइनस 6a किसके बराबर होगा? कि सर ए स्क्वायर करने के लिए मुझे ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 3 2 ए से। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 और 6 कितना हो गया आपके पास, 18। इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 4 कितना हो गया, 7। ठीक है, ए स्क्वायर। और इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ऐसा, अच्छा सॉरी 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 और 6 18 और 12। ठीक है, ऐसा 19 में से 24 अगर आपके पास जाएगा तो माइनस का 5 बाहर आएगा, माइनस का 5। तो इसका मतलब सर ये माइनस का 5 बाहर आएगा ही आएगा, माइनस का 5 आपके पास बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, सही है क्या? 1 मिनट और चेक कर लेना एक बार, कौन सा सी ऑप्शन आ रहा है, -5 बाहर आ रहा है। 0 ये 18 माइनस 18, 6 में से 12 गया तो इसका मतलब -8 आएगा। इसमें तो कहाँ गड़बड़ हो गई? ए स्क्वायर जब मैंने किया तो ये बात, ये एलिमेंट गलत लिख दिया होगा मैंने। ए स्क्वायर जब मैंने किया तो 12 और 6 18, सही बात है। ये एलिमेंट देखो एक बार, 3 और 4 7, सही है, -5i। सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है।
चलो सर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जवाब देना। देखें प्रीवियस ईयर का सवाल है सर, प्रीवियस ईयर का सवाल है, जवाब देना। देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। कल सुबह की जो क्लास आपकी होगी कॉन्सेप्ट की क्लास, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स एंड मैट्रिक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल मिस मत करिएगा क्लास को, बहुत शानदार। एडजॉइंट में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। चलो जी बोलो 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 फटाफट से। आपके पास बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बी का ऑर्डर से ध्यान से देखो। आप बी का जो ऑर्डर है आपको ये दे रखा है ए और बी, है ना। ऐसा ए का जो ऑर्डर है वो है m इंटू एन का, और बी का जो ऑर्डर है वो मान लो अपन p इंटू क्यू का, ये माना हुआ है। आपको बोला है कि ए बी पॉसिबल है, और ए बी पॉसिबल है तो ये आएगा आपके पास क्या, p बराबर आएगा आपके पास n। और आपको बोला है b इंटू ए बी पॉसिबल है, b इंटू ए बी पॉसिबल है, मतलब b का सिक्वेंस p इंटू क्यू का, इसका सिक्वेंस m इंटू एन का। इसका मतलब ये बीच वाली संख्या को अगर आप बराबर करोगे तो m बराबर आपके पास कितना आया, q आया। तो आपको p इंटू क्यू का सिक्वेंस लाना था, तो p इंटू क्यू का सिक्वेंस होता है n इंटू एम, n इंटू एम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। बहुत शानदार वाला सवाल है ये, बच्चे उलझते हैं लेकिन लॉजिक बता दिया कि प्रोडक्ट तभी कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। a इंटू ए डेस, a इंटू ए डेस क्या होगा, और बिल्कुल अलग सा ऑप्शन है, अलग सा ऑप्शन है, अलग सा ऑप्शन। सोल्व ही नहीं करना है। सुबह बेटा क्लास होती है, हमेशा क्लास होती है 9:30 AM पर, हमेशा कॉन्सेप्ट की क्लास होती है 9:30 AM पर, तो होती है मैथ्स की क्लास। उसके बाद में 10:50 AM पर जो क्लास होती है वो होता है फिजिक्स का क्लास, और ये वाली जो क्लास होती है 12:15 पर, ये होता है मैथ्स की प्रैक्टिस का सेशन होता है। एक होता है 2:30 PM पर, ये होता है आपके पास इंग्लिश का, और उसके बाद में 4 PM पर जो होता है वो होता है इंग्लिश का। ये 5 क्लासें आती है बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे, कोई गैप नहीं है। संडे को भी क्लास होती है और रिवीजन की क्लासें होती है। चलो जी, ए ऑप्शन आपका राइट है। ए इंटू ए डेज करोगे तो ए का सिक्वेंस क्या है, 3 पंक्तियां। एक बार देख लो कि ए का सिक्वेंस है 3 पंक्तियां 1 स्तंभ। ए डेज का मतलब है 1 इंटू 3, ये बीच वाली संख्या बराबर है, इतना 3 इंटू 3 आएगा। इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। सही है क्या, कौन सा ऑप्शन आया आपके पास, सी ऑप्शन आया। 3 इंटू 3 की एक ही मैट्रिक्स बनी हुई है, आप मल्टीप्लाई कर लो। एक का मतलब है 1 2 3, और ए डेस का मतलब है आपके पास 1 2 3। मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर डबल आएगा। सीधी सी बात है यार। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल ये आ चुका। आगे वाला सवाल आपका ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर के बारे में जरा बताइए, ए स्क्वायर के बारे में बताइए क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा। चलो जी बोलो 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 फटाफट से। देखिए कौन कौन सा बच्चा सही आंसर दे पाता है। रामलाल जाखर का आंसर आया सी ऑप्शन, अरबाज खान का आंसर आया सी ऑप्शन, मनोहर सिंह ने दिया है सी ऑप्शन। अरे मेरे भाई, मेरे पढ़ाने के बाद में तू चाहे RS अग्रवाल लगा चाहे पाथफाइंडर लगा, ये सब सोल्व हो जाएंगे। क्या मैं यहाँ पे RS अग्रवाल बोलते बोलते एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्या तभी पॉसिबल है क्या? मतलब इतने कमजोर कब हो गए यार तुम दिल से। हालांकि मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी जितना मैं करवा रहा हूं वो तो कर ले। आपको रियलाइज करवा दूंगा कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें RS अग्रवाल के भी सवाल है। चलो, ए स्क्वायर का मतलब बेटा जब भी ध्यान रखना, ए स्क्वायर जब भी पूछें आप ऐसी जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताया था। जब ए स्क्वायर पूछें तो आप डायगोनल वालों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई डायगोनल ही होता है, इनका स्क्वायर करोगे तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आएगा। करने की जरूरत ही नहीं है, करने की कोई जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आएगा। लो जी, मैंने अभी अभी आपके पास बोला था कि डायगोनल अगर मैट्रिक्स आ गया, सुन लो एक बार, है ना, कि डायगोनल के एलिमेंट है आपके पास ए बी और सी है। ये डायगोनल ए बी सी का मतलब क्या है कि विकर्ण मैट्रिक्स है, और विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के जो अवयव है वो है आपके पास ए बी सी। इसका मतलब ये है। अब मैं इसके बारे में आपसे ऐसा पूछूं कि ए की पावर 2 कैलकुलेट करो, तो आप डायरेक्ट ही क्या करना, इनके 2 पावर लगा देना।
अगर मैं पूछूं इसकी पावर 5 तो आप इसकी डायरेक्ट पावर क्या लगा देना, 5 लगा देना। बस ये सीधा सा सवाल है यार, हैं बताने की करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको जब करने बैठ गए तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ गए ना, करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, तो यहां पर आप क्या कर दो, अच्छा अच्छा कौन सा ऑप्शन आया रे डी ऑप्शन वालों ध्यान दे लो एक बार, देखो 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 कि सर a की पावर 5 के बराबर मुझे मेरे पास क्या आएगा, a की पावर 5 के बराबर सर इनका मैं क्या कर दूंगा पावर 5, 32 0 0 और ये सारे बच्चों का गलत आया भाई साहब है ना, 0 0 32 ये आया, बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया होगा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास वो बच जाए, कि सर इसमें से आप कॉमन ले लो 16, a की पावर 5 बराबर अगर मैंने 16 कॉमन लिया तब 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये बचेगा, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स है a। इसका मतलब जो सही आंसर आएगा वो 16 a आएगा, 32 a नहीं आएगा। जो आपने आंसर दे दिया 32 है वो सरासर गलत है हाँ क्या बात है अच्छा अब आए ट्रैक पर। ये था क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अब आए हो ट्रैक पर मेरे बताने के बाद में। हाँ शानदार वाला सवाल था ये, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती ना किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा, ये करवा दिया मैंने, a + b का होल स्क्वायर करवा दिया है। चलो जी ये बताइएगा इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो आपके पास गलत है, कौन सा रिलेशन आपके पास गलत होगा, जवाब दो कौन सा रिलेशन गलत होगा, बताओ बताओ बताओ। डेज का मतलब है ट्रांसपोज, ड्रेस का मतलब ट्रांसपोज है, और मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी आपको बता दी है, डरने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पूरी प्रॉपर्टी आपको बता दी है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से राइट ऑप्शन होगा, बोलो। अरे डेज की प्रॉपर्टी है यार, डेज की प्रॉपर्टी है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अच्छा कुछ बच्चे तो गलत दे रहे हैं यार, डेज मतलब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई है मैंने कि सर डेज का डेज कर दिया, ए आ गया, सही है सर, प्रॉपर्टी तो सही है ना सर। अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट राजी राजी बाहर आ जाता, सही है। प्लस वालों का जब डेज करना हो तो डेज करके प्लस कर दो या डायरेक्ट कर दो, ये 3 सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये सर पीछे से ट्रांसपोज होता है, पीछे से ट्रांसपोज होता है प्रोडक्ट वालों का। ए बी सी का डेस अगर करना हो तो डेस होता है पीछे से, सी डेस बी डेस ये होता है, पीछे से डेस होता है, ठीक है। लो जी जवाब देना फिर। ए आपके पास n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा तो था पहले कि लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। आपके पास ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल सीधी सी बात है यार। इसमें से बाहर क्या निकालोगे आप कि सर अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं करूं तो ये जब बाहर आएगा तो इसकी जो कोटि है उसको बाहर लेके आएगा, k की पावर n बाहर लेके आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सही है। चलो अगर बेटा आज की क्लास में आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया है ना, तो मैं चैलेंज के साथ में बोल सकता हूं आपका मैट्रिक्स का कोई सवाल गलत नहीं होगा, मैट्रिक्स का कोई सवाल गलत नहीं होगा। आप उठा के देख लेना, कोई भी बुक उठा के देख लेना, एनडीए लेवल तक के सारे करवा दिए। चलो जी जवाब दीजिए। अब ये कर तो तुम आराम से लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखो लॉजिक, आप लॉजिक सीखो क्वेश्चन के। चलो जी बोलिएगा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से जवाब देना। देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोलो क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बी आंसर, बी आंसर होगा। चलो देखो कैसे करते हैं समझो। आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, मैंने कहा था आप क्या कर लो, ए स्क्वायर का मतलब होगा डायगोनल के जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर कर दो, 4 1 और 9 ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा ए स्क्वायर। और बी को मल्टीप्लाई करना है, बी के अंदर भी क्या है डायगोनल है, -1 3 और 2, क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, बस है ना। तो कितना आएगा -4 3 और 18, -4 3 18, आंसर कौन सा आया, बी ऑप्शन।
अरे बन गया लॉजिक, बन गया ना, लॉजिक बनना चाहिए ऐसा, है ना। डायगोनल के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स में डायरेक्ट ही काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर, डायगोनल के एलिमेंट्स का स्क्वायर। चलो जी, आपको इसका ऑर्डर बताना है। ये जो आपको दे रखा है 3 इंटू 3 का, इसका ऑर्डर आपको बताना है। क्या होगा इसका ऑर्डर, क्या होगा आपके पास इसका ऑर्डर, फटाफट से बोलो क्या होगा आपके पास इसका ऑर्डर। कोटि क्या होगी इसकी, कोटि क्या होगी। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगी इसकी कोटि, फटाफट से। एक एक बच्चा जवाब दे सकता है आराम से। अरे भाई यार, कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। जब कॉन्सेप्ट सिखा दिए तो कॉन्सेप्ट के आगे सब। भाई ये जो आपके पास है, एक पंक्ति 3 स्तंभ, दूसरा वाला 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, तो क्या कहोगे कि सर ये बीच वाली संख्या बराबर है, ये बीच वाली संख्या बराबर है, प्रोडक्ट कर सकते हैं, बचेगा क्या 1 इंटू 1, बचेगा क्या 1 इंटू 1। समझ गए। चाहे कितनी भी हो इस दुनिया के अंदर, कितनी भी मैट्रिक्स आ जाए, ये वाला रूल फॉलो करवा लेना, आपका काम हो जाएगा। लो सर, आगे आया। ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स ऐसी है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, जवाब दीजिए। देखें कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा, बोलो जी। चलो बोलो 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 फटाफट से यार। अरे बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। वो कब होगा, वो तब होता है जब आप a प्लस बी को, जब आपने मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से, तो ये आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी ए, ये आता है आपके पास। अब भाई साहब इतना इतना आ रहा है तो लोचा तो इसमें है ना, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, ए बी बराबर जब बी ए होगा तब ये आपके पास जीरो होगा। चलो सर, x की पावर n के बराबर पूछा है मैंने, n वालों में तुम्हारे को ऑप्शन n बराबर वैल्यू है ना रख के चेक करने का लॉजिक सिखाया है, वो कर लो। n की वैल्यू रखो आप 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन दिख जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो, आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन दिख जाएगा, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। अच्छा सर इंग्लिश में पढ़ाइए। सर मुझे तो नहीं आता यार इंग्लिश में पढ़ाना, मैं तो हिंदी के अंदर, हिंदी मीडियम का हूँ, हिंदी मीडियम ही ऐसे ही चलेगा। चलो यार, क्या सोच समझ के आप कमेंट करते हो, भगवान ही मालिक है। बोलो 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 भाई, क्या होगा सही आंसर। x की पावर n का मतलब सर n बराबर अगर मैं 2 मानूं तो आपके पास x होगा x स्क्वायर, 3 माइनस का 4 1 और माइनस 1, ठीक है। और अगर आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो पहला एलिमेंट देख लो आप, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब कितना आएगा 9 माइनस 4 कितना आएगा 6, 9 माइनस 4 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो n बराबर 2 रखने से, 1 मिनट कर लो मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ठीक है। n बराबर मैंने रखा 2, n बराबर 2 रखने से क्या आया आपके पास 5, n बराबर 2 रखने से 5 किसी में नहीं आ रहा, a आ रहा है क्या। n बराबर 1 मिनट 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा। इसी 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 9, 9 माइनस 4, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया, नन ऑफ दीज आना चाहिए यार इसमें, तो नन ऑफ दीज आएगा, 5 आना चाहिए। n बराबर रखा आपने सर कितना, n बराबर रखा 2, n बराबर 2 रखा तो x स्क्वायर, इसको इसी से मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये पहला एलिमेंट आपके पास 5 आ गया। पहला एलिमेंट 5 किस में आ सकता है n बराबर 2 रखने से, किसी में नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, डी ऑप्शन सही है। ए है इसका, ए कैसे हो सकता है बताओ, बताओ कैसे हुआ। ए बराबर इसका नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता बेटा। जब आप n बराबर 2 रखोगे इसमें तो x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई है ना, इस मैट्रिक्स को जब आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 4 आएगा 5, और 5 n बराबर 2 रखने से आना चाहिए, जो नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, जवाब दीजिए। आपको देना है कि a और b दो अवयव इस प्रकार है कि a प्लस बी और a इंटू बी दोनों पॉसिबल है, a प्लस बी और a इंटू बी दोनों पॉसिबल है, तो a और b आवश्यक रूप से समान कोटि के दो अवयव नहीं है। चलो ठोको 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 फटाफट से,
क्या बनेगा आपके पास, n बराबर 1 रखने पे तो आ जाएगा भाई साहब, n बराबर 2 भी रखना पड़ता है, 2 के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। n बराबर 1 क्लियर आ गया। अरे बेटा x का पावर नहीं करना था, x एक मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का पावर करना है। हाँ जी, पहले देखो कि a प्लस बी और a इंटू बी पॉसिबल कब है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि सर a और b समान कोटि के दो अवयव नहीं है, क्यों भाई, ये पॉसिबल कब होगा, a प्लस बी पॉसिबल तभी होता है जब समान कोटि के होते हैं। तो ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है समान कोटि के, देख लेंगे इसको, ये बोल रहा है a के स्तंभों की संख्या और b की पंक्तियों की संख्या, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही बैठ जाएगा, a और b जब समान कोटि के वर्ग अवयव है ना, तब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। चलो जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी तो तब हो सकता है जब आपके पास केवल यही पॉसिबल हो, केवल यही पॉसिबल होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा सी वाले केस में, लेकिन प्लस वाले का पता नहीं है। आगे चलो सर, आगे चलो। अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अवयव का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, अवयव का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अवयव का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य नहीं है, तो बताओ इसमें से कौन सा जो होगा वो गलत होगा, कौन सा गलत होगा। चलो जी, कमॉन 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 कमॉन। अच्छा, संजीत शर्मा ने लिखा है सर मेरा नाम ले लो, ये अंतिम इच्छा है क्या भाई तेरी? अंतिम इच्छा है क्या, तेरा नाम ले लूं? है, मेरा नाम ले लो एक बार, मतलब नाम लेते ही स्वर्ग में प्राप्ति हो जाएगी। कैसे कैसे कमेंट करते हैं यार वॉरियर्स बच्चे। क्रम विनिमय का पालन करता है क्या? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बिल्कुल। साहचर्य का भी करता है, गुणन नियम साहचर्य का करता है, क्रम विनिमय का नहीं करता। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है आपका? सी ऑप्शन, है ना। और लिखूं तेरा नाम? अच्छा, हो गए भाई साहब, पूरे क्वेश्चन हो गए। चलो जी, क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और मेरे जस्ट बाद में 2:30 PM पर संजय सर की क्लास आएगी, धमाकेदार क्लास। ठीक है, नाउन के अंदर फील करिएगा, मतलब जैसा आप मैथ फिजिक्स के अंदर फील करवा रहे हैं ना चीज़ों को, वैसा इंग्लिश के अंदर भी फील करवा देंगे। और लोचा भी इंग्लिश के अंदर ही पड़ेगा। मतलब अभी जो थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था एयरफोर्स का, तब बच्चों की बैंड बजी थी इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर रह गए थे। बच्चे का स्कोर हो रहा है 52, इंग्लिश में रह गया। तो इंग्लिश को बेटा जब तक आप फील नहीं करोगे, इंग्लिश को जब तक आप रूटीन में नहीं लाओगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगी। मैथ में तो 2 क्वेश्चन कम कर लिए चल जाता है, लेकिन आप इंटरेस्ट बनाओ अपना इंग्लिश में भी। जैसा आप फिजिक्स और मैथ्स का रेस्पॉन्स कर रहे हो, सेम वैसा ही रेस्पॉन्स अगर इंग्लिश के लिए भी आपका होना चाहिए। पहले तो मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि यार इसको भी रूटीन में अपन डालेंगे। जब तक रूटीन में नहीं डालोगे तब तक सर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें हार्ड लगेगी। और मैं तो यही कहता हूँ जो आपको ज़्यादा हार्ड लगे पहले वही पढ़ो। आ गई बात समझ में? तो इंग्लिश वाली क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट मिलेंगे। इस क्लास के रिगार्डिंग आपका रिव्यू, प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। पीडीएफ आपको कॉन्सेप्ट का जो पीडीएफ है वो मैं एक साथ ही दूंगा कल की क्लास के बाद में, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ और प्रैक्टिस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो जी।